डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन, ये वर्ड याद रखना है आपको। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन और एंटी लग गया है तो समझते ही हो अपोजिट, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन है। तो sin 2x को जब करोगे इंटीग्रेशन तो इसको ऐसे बना लोगे, ये इंटीग्रेशन करने का सिंबल है, ये बता रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब की इंटीग्रेशन क्या होता है sin x का, तो होता है माइनस cos x। जब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये माइनस और साइन का क्या होता है cos x, तो cos एज ये x ही है और इसका फंक्शन क्या निकलेगा बाहर 2 और कांस्टेंट को प्लस सी कर देंगे। अब इसको नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस सी, बात वही है दोनों, है ना। 12th में हो तो इतना तो मालूम होगा कि ये डिनोमिनेटर में है 1 × लिख करके cos 2x प्लस सी, फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों cos का क्या होता है इंटीग्रेशन ये जानना है। cos x का होता है sin x, इंटीग्रेशन करने पर इसका कितना हो जाता है sin x। तो जब हम cos 3x का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये sin 3x और इसका जो फंक्शन है वो नीचे आ गया प्लस c। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 sin 3x प्लस c e⁻²x। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, दोनों तरफ लगा लेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x ही होता है, याद रखना। डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है e⁻x का। तो e⁻2x और इसका फंक्शन में x के बगल में क्या है 2 प्लस c तो लगा ही देते हैं इंटीग्रेट करने पर। तो e⁻2x अपॉन 2 प्लस c, इसका हो गया आंसर। फोर्थ है ax प्लस b⁻2 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ऐसे हम करेंगे। अब जब ax प्लस b को इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो x⁻n का क्या होता है 2 + 1, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा ax प्लस b एज ए x काउंट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस c। अब इसका फंक्शन क्या है बच्चे, फंक्शन में x के बगल में क्या है a, तो यहां पर a रख दोगे। अब इसको और हम बेटर क्या लिख सकते हैं ax प्लस b का पावर 2 + 1 3 और अपान में ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 a प्लस c। अब बुक में अगर तुम आंसर देखना चाहोगे तो इसको अलग कर देता है 1/3a ax प्लस b का होल पावर 3 प्लस c हो गया। क्वेश्चन 5th है इसका sin 2x -4e⁻3। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है sin 2x -4। देखो अभी तक 1 फंक्शन मिलता था, सेपरेट फॉर्म में 1 टर्म मिलता था, अब की क्या है 2 टर्म्स है। तो इससे घबराना नहीं है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हम सेपरेटली भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इंटीग्रेशन का साइन यहां पर बनाओ sin 2x dx, माइनस है तो माइनस करो, फिर इंटीग्रेशन इसमें करोगे 4e⁻3x dx सिंपली। अब इसको एज इट इज जैसे पहले करते रहे हैं, sin 2x का क्या होता है cos 2x, भाई sin x है इसे एज ए x पढ़ेंगे तो माइनस cos x होता है, अपान इसका फंक्शन क्या है 2, ओके, माइनस ये 4 कांस्टेंट तो बाहर कर लेंगे, e⁻x का कितना होता है e⁻x ही होता है, बट x का फंक्शन x के बगल में कितना है 3 तो वो आता है नीचे, प्लस c तो बैलेंसिंग करते ही हैं। इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो c को लेके चलेंगे हम। अब यहां पे इसको सेपरेट करो -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x प्लस c। 6 में कह रहा है कि आप इंटीग्रेट करिए, वहां पे कह रहा था देखो एंटी डेरिवेटिव, तो हमें एंटी डेरिवेटिव मतलब कैलकुलस में इंटीग्रेशन ही होता है तो हमने कर दिया था। अब यहां क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक बोल रहा है इंटीग्रेशन करिए, अपनी बात पर आ गया कि इंटीग्रेशन करिए। तो ये क्वेश्चन 6 और 7 है हमारे सामने। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसमें कुछ तो पॉइंट इसमें सेपरेट कर सकते हो दोनों को। फिर तो ये मैंने किया 4e⁻3x dx प्लस ये 1 का करूंगा तो 1 dx, सेपरेट कर लिया मैंने दोनों पार्ट को।
अब ये 4 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया, e⁻3x का अभी तो कर रहे थे हम, e⁻3x एज इट इज हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या है सर जी 3 है, तो ये 3 रख दिया यहां पर हम, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता कोई भी कांस्टेंट मिलता, बट यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट का x होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हो, x है तो x, y है तो y, r है तो r, तो यहां पे क्या आ गया बैलेंसिंग के लिए c, तो इंटीग्रेशन हो गया इसका, है इजी। फिर है 7th क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं अंदर, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, क्लास 12 है तो सिंप्लीफाई बीच बीच में करना पड़ेगा तुम्हें। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसके अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एग्री, एग्री ना भाई, ऊपर ही तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे थोड़ी बैठा दोगे, 12th में हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों कट गए तो कितना बचा 1, वेरी गुड। अब इसको जब इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करने पर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, माइनस 1 है तो कांस्टेंट x। सर जी c को ना छोड़ना, हम सफर रहेगा क्लास 12th के इंटीग्रेशन में, ये चलता रहेगा लास्ट तक, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, जहां पे इंटीग्रेशन करो वहीं रख दो। तो ये कितना हो गया x टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c, आंसर। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एक्सरसाइज 7.1 का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको मैं सेपरेट कर लूं पहले, ax स्क्वायर dx ये सेपरेट कर लिया, फिर इस टर्म को पर में जाएगा bx dx, फिर इस टर्म पे गया इंटीग्रेशन c dx। ओके, अब ये 3 टर्म बन गए, तीनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, दैट विल बी आवर आंसर। तो ax स्क्वायर है तो बच्चों a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर को क्या करोगे s टू द पावर 3 अपॉन 3। देखो अब क्वेश्चन 7 तक कर चुके हो तो इतना पता होना चाहिए, 2 प्लस 1 सर ने किया तो 3 हो गया, और 2 प्लस 1 नीचे हुआ तो 3 हो गया, प्लस b जो कांस्टेंट x का करूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, वही नीचे आ जाएगा भाई, 1 तो पावर में है ही, और हमारा फार्मूला कहता है प्लस 1 ऐड हो जाता है, तो प्लस 1 अपॉन 2 ये हो गया। c के साथ क्या करोगे, c इज कांस्टेंट x, अब इंटीग्रेशन कहोगे सर c तो है इसमें, तो फिर c थोड़ी लगाएंगे, तो कोई दूसरा नंबर ले सकते हो या c1 कर दो, ऐसे करके कुछ डिफरेंस तो दिखना चाहिए। तो ये हो गया a/3x³ प्लस b/2 x स्क्वायर प्लस cx प्लस c1, ये c क्वेश्चन में था, ठीक है, और ये c जो हम इंटीग्रेट करने के बाद लाते हैं, क्वेश्चन फिनिश है ये भी।